बांसवाड़ा डूंगरपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद राजकुमार रोत ने एक अहम राजनीतिक और विकास परक पहल करते हुए भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान से मुलाकात की। इस मुलाकात में फूड प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, कोल्ड स्टोरेज और आदिवासी बहुल इलाकों में योजनाओं की क्रियान्विति को लेकर गंभीर चर्चा हुई। ये केवल एक शिष्टाचार भेंट नहीं बल्कि एक व्यापक सामाजिक आर्थिक बदलाव की ओर बढ़ाया गया ठोस कदम माना जा रहा है। राजकुमार रोत, जो कि भारत आदिवासी पार्टी के इकलौते सांसद हैं, लगातार इस बात को उठाते रहे हैं कि दक्षिणी राजस्थान का ये क्षेत्र, विशेष करके बांसवाड़ा और डूंगरपुर, विकास के कई मानकों पर अभी भी पीछे है। खास करके कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में विविधता और स्थायित्व लाने के लिए फूड प्रोसेसिंग और कोल्ड स्टोरेज जैसे ढांचागत निवेश बेहद जरूरी हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से ये बैठक सिर्फ मंत्रालय के दरवाजे खटखटाना नहीं था, बल्कि आदिवासी क्षेत्र की बुनियादी जरूरतों की आवाज को नीति निर्माताओं तक पहुंचाने का प्रयास था। बैठक में रोत ने आदिवासी किसानों की कठिनाइयों का हवाला देते हुए कहा कि इस क्षेत्र में अनाज, मक्का, मिर्च, फल और सब्जियां तो पैदा होती हैं, लेकिन उनका उचित भंडारण और प्रोसेसिंग नहीं हो पाता। नतीजतन किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल पाता और बिचौलिए फायदा उठा जाते हैं। चिराग पासवान, जो खुद भी बिहार के एक सामाजिक रूप से संवेदनशील इलाके से आते हैं, उन्होंने रोत की बातों को गंभीरता से सुना और मंत्रालय की योजनाओं को बांसवाड़ा डूंगरपुर क्षेत्र में जल्द ही लागू करने का आश्वासन भी दिया। इस मुलाकात के राजनीतिक मायने भी गहरे हैं। राजकुमार रोत का एक कदम दिखाता है कि अब आदिवासी नेता केवल विरोधी की राजनीति नहीं कर रहे, बल्कि संवाद, योजना और क्रियान्वयन के स्तर पर भी सक्रिय हो रहे हैं। ये मुलाकात एक संकेत है कि आदिवासी राजनीति अब हाशिए से सत्ता की चौखट तक पहुंच चुकी है। ये भी उल्लेखनीय है कि ये मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब राजस्थान विधानसभा चुनाव के बाद आदिवासी वोटों को लेकर सभी दलों की नजरें इस क्षेत्र पर टिकी हैं। बीएपी जैसी नई क्षेत्रीय पार्टी ने जिन मुद्दों को लेकर उभार पाया था, जैसे भील प्रदेश की मांग, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, अब उन मुद्दों पर वास्तविक योजना के आगे बढ़ने का समय आ चुका है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा जैसे इलाकों में तापमान और परिवहन की समस्याओं के कारण किसान अपनी उपज को अधिक समय तक सुरक्षित नहीं रख पाते। टमाटर, मिर्च, आम और अन्य फल सब्जियों की फसलें बहुत कम समय में खराब हो जाती हैं। अगर यहाँ कोल्ड स्टोरेज की सुविधा हो जाए तो न केवल किसानों को सीजनल उतार चढ़ाव से राहत मिलेगी, बल्कि वो पूरे साल बाजार में टिक पाए। फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स खुलने से न केवल किसानों को मूल्य संवर्धन का लाभ मिलेगा, बल्कि युवा को स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध होंगे। ये पूरे क्षेत्र में माइग्रेशन को भी रोकने में मददगार साबित हो सकता है, जो आदिवासी समाज की सबसे बड़ी समस्या में से एक है। राजकुमार रोत की पहल ये भी दर्शाती है कि एक जवाबदेह और सक्रिय सांसद के रूप में उभर रहे हैं। केंद्र सरकार के मंत्री से सीधे संवाद करके वे न केवल दिल्ली दरबार में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं, बल्कि अपने क्षेत्र की आवाज को राष्ट्रीय स्तर पर भी रख रहे हैं। ये मुलाकात चिराग पासवान के लिए भी एक अवसर है कि वे एक नए आदिवासी नेता को सहयोग देकर एनडीए के भीतर एक सकारात्मक संदेश दे सकते हैं, खास करके उस समय जब आदिवासी वोट बैंक को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न दलों में होड़ मची हुई है। अगर ये पहल सिर्फ आश्वासनों तक नहीं रुकी और बांसवाड़ा डूंगरपुर में सच में कोल्ड स्टोरेज और प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित हुई, तो ये क्षेत्र विकास के नए चरण में प्रवेश कर सकता है। इससे न केवल कृषि आय बढ़ेगी, बल्कि क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी और साथ ही इससे ये भी सिद्ध होगा कि छोटे दलों और क्षेत्रीय नेताओं की आवाज भी अब नीति निर्धारण में असर डाल सकती है, बशर्ते उनके पास जमीनी समझ, नियत और निरंतरता हो। राजकुमार रोत की मुलाकात आदिवासी राजनीति की परिपक्वता की मिसाल है। विरोध और आंदोलन से आगे बढ़कर अब जब आदिवासी नेता नीतिगत संवाद कर रहे हैं, तो ये इस क्षेत्र के लिए एक आशा की किरण है। अगर ये पहल क्रियान्वयन के स्तर तक पहुंचती है, तो बांसवाड़ा डूंगरपुर भारत के आदिवासी इलाकों में एक मॉडल बन सकता है। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।